जिंदगी मुझे ले चल वहाँ, है जिंदगी मुझे ले चल वहाँ, उस शहर में उस गली में जहाँ वो रहे, जहाँ वो रहे, है जिंदगी मुझे ले चल वहाँ। आपकी शादी हो गई है? हाँ बिल्कुल शादी हुई है। तो ये कौन सी मंजिल है जो ढूंढ रहे हैं आप? आपकी पत्नी ने पूछा नहीं ये कौन सी जिंदगी चल रही है आपकी? नहीं वो क्या चाहा था और क्या हो गया है, अपना था जो वो सब खो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कोरोना महामारी ने हर ओर हाहाकार मचाई हुई है और जब भी हम टीवी ऑन करते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं तो सिर्फ कोरोना की ही खबरें हमें देखने को मिलती है। और आज हमने एक प्रयत्न किया है कि हम इस कोरोना महामारी से हटकर कुछ अलग बातें करेंगे, थोड़ा एंटरटेन करने का प्रयास करेंगे आपको। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुणवंत सिंह हैं, जिनका निक नेम है कुक्कू भागले, और ये जम्मू के ही रहने वाले हैं। जम्मू में राय भागले में ये रहते हैं, तहसील विजयपुर और सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये रहते हैं। यानी यूँ आप कह सकते हैं हमारे जम्मू का एक और कलाकार जो है वो आज हमारे साथ है। सिंगर है, कंपोज़र हैं, ये खुद राइटर हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं और इनसे चर्चा करेंगे, इनसे गीत भी कुछ सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने एक गाना अपना रिलीज़ किया है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, जो हम चाहेंगे कि पहले आप उसे देखें। ए ज़िंदगी गाने का नाम है, एक बार आप मुझे ले चल वहाँ, ना कोई साथी मेरा, हम सफर ना कोई है, जाना मुझको कहा, मंजिल किस ओर है, ढूंढूं उसे अब मैं कहाँ, शहर में किस गली में, कहाँ वो रहे, कहाँ वो रहे, है जिंदगी मुझे ले चल वहाँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि कितने सालों से आप इस फील्ड में हैं और आपने ये जो गाना अभी ए ज़िंदगी बनाया है, आपके चैनल के ऊपर हमने जाकर देखा इकलौता ये गाना है, एक इसका प्रोमो है और एक ये गाना है। तो ये चैनल भी आपने नया बनाया है, तो आप हैं कब से इस फील्ड में और ये जो अभी आपने शुरुआत की है इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि वैसे तो संगीत का मुझे बचपन से ही प्यार है संगीत से, और बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और मैं तो ये बताऊं कि मैं छोटा था तो तब से ही लगातार सुनता भी आ रहा हूँ, गाता भी आ रहा हूँ जी। और फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। और पहले स्कूल में गाते थे, फिर अपना फ्रेंड सर्कल में गाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे पता चला कि रेडियो में भी जाना है, दूरदर्शन में भी जाना है। फिर वहाँ पे कुछ आर्टिस्टों से मिले, फिर कुछ उस्ताद लोगों के पास गए, उनसे भी सीखा जी। और फिर इंटरेस्ट बढ़ता ही चला गया। और ये नहीं है कि मैं इस फील्ड में नया हूँ, समझो कि जब से होश संभाला है तब से
मजे हुए खिलाड़ी हो आप। हाँ, जैसे ये समझ सकते हो आपकी भाई, अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लगता है और मज़ा आता है मुझे म्यूज़िक करने में, सुनने में। और ये नहीं है कि मैं अपने म्यूज़िक नहीं, मुझे ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक, मतलब कि जैज़ हो गया, हमारा पहाड़ी संगीत हो गया, डोगरा संगीत जो हमारा अपना कल्चर का फोक सॉन्ग हो गए हमारे, उसके बाद सूफियाना हो गया, फिर अपना रॉक पॉप, दूसरा तीसरा, मैं ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक में सुन लेता हूँ और अच्छे से सुनता हूँ। ये नहीं, मेरी चॉइस बड़ी है सुनने की। लेकिन अगर हमारे दर्शकों को आपको कुछ सुनाना हो तो क्या सुनाएंगे? ऐसे तो देखो, जो खुद कंपोज़र होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, जो सिंगर होता है, तो सिंगर तो सबके गाने गा लेते हैं, लेकिन कंपोज़र म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए एक बहुत ऐसा होता है कि वो अपने गाने को ही प्रेफर करता है और खुद, क्योंकि अगर लोगों को गाएगा तो फिर अपने क्या बनाएगा। तो इसलिए मैं बेहतर समझूंगा कि मैं कोई अपना ही गाना सुना देता हूँ आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाएं। है जिंदगी मुझे ले चल वहाँ, है जिंदगी मुझे ले चल वहाँ, उस शहर में, उस गली में, जहाँ वो रहे, जहाँ वो रहे, है जिंदगी। जिंदगी मुझे ले चल वहाँ, है जिंदगी मुझे ले चल वहाँ, उस शहर में, उस गली में, जहाँ वो रहे, जहाँ वो रहे, है जिंदगी मुझे ले चल वहाँ। इतना अच्छा आप गा रहे हैं। वैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी शादी हो गई है? हाँ बिल्कुल, शादी हुई है। तो ये कौन सी मंजिल है जो ढूंढ रहे हैं आप? ऐसा है कि ये लिरिक्स जो है मेरा तब का है जब शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और कंपोजिशन भी थोड़ी उस समय की है, लेकिन कंपोजिशन जो भी होती हैं, जहाँ लिरिक्स जो होते हैं, वो मेरे कहने का मतलब है कि वो कभी पुराने नहीं होते। आप नए भी करते रहते हो, म्यूज़िक ट्रेंड बदल जाता है, लेकिन जो लिरिक्स बेसिक जो होता है, लिरिक्स और जो कंपोजिशन होती है वो नहीं बदलते। इसमें इस सॉन्ग के अंदर एक मॉडल हमने देखी जो हमारे दर्शकों को भी खूब पसंद आई होगी। ये जम्मू से ये लड़की? हाँ बिल्कुल, जम्मू से है, मुस्कान गुप्ता उसका नाम है। कुछ समय से कर रही हैं वो प्रोफेशनली मॉडलिंग। और मैंने भी, मुझे तो ऑफ़र थे कि चंडीगढ़ से और दिल्ली से मॉडल्स बुला देते हैं, और उसने अप्रोच भी किया था कि हमें अपने गाने में ले लो सर। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी इस गाने के अंदर जो लोग आए हैं, जो पीछे थे, जो डायरेक्टर थे, अपना कैमरामैन थे हमारे, और उसके बाद अरेंजर जो हमारे हैं, और ये मॉडल है, और को स्टाफ जो भी था, मैंने कोशिश की कि अपने जम्मू को लोग को ही काम दिया जाए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा। और जो शूट हुआ है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बॉलीवुड लेवल का शूट किया गया है। सर बात ऐसे है कि एक ज़माना था जब ना कि हम लोगों को अच्छा काम करने के लिए, क्वालिटी वर्क के लिए मुंबई जैसे शहरों की तरफ जाना पड़ता था। तब टेक्नोलॉजी वहाँ पे थी, और अच्छा काम करने वाले टेक्नीशियन वगैरह वहीं पे मिलते थे। लेकिन आज क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, दुनिया छोटा सा गांव बन गया है। तो अब क्या है कि जहाँ पे भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और हम अच्छा काम जहाँ पे भी कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी मुंबई में हुआ करती थी, सॉफ्टवेयर का ज़माना है, आज बैठ के जहाँ पे अच्छा हो सकता है, और जब जहाँ पे अच्छा हो जाता है तो फिर ज़रूरत क्या है हमें बाहर जाने की। डीओपी भी जम्मू का ही था? हाँ। या खुद ही आप डीओपी भी बने हुए? जम्मू का ही था। इसके अलावा मैं आपकी ज़िंदगी पे थोड़ा जानना चाहूँगा। आप मुंबई भी गए हो कि जम्मू में ही? प्रॉपरली मुंबई गए थे।
और हमारा ग्रुप था, हम कम से कम 10 से 12 जो लोग थे। उस वक्त बड़ा था कि भाई जाएंगे और स्टार बन जाएंगे। और उसमें संजय अमर थे जो हमारे साथ गए थे, राहत काज़मी थे, 2-3 गर्ल्स भी गई थी हमारे साथ उस वक्त। तो बस इकट्ठे ही गए थे, समझो कि 2 आज गए, 2 10-15 दिन के बाद गए, फिर ऐसे गए, वो 3-4 महीने में सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। प्लान करके प्लान गए, एक दूसरे को बोलते थे हम हैं जहाँ पहुँच गए, आप भी आओ। तो वो आते गए सारे। तो उसमें कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं आज की डेट में, बट मेरी थोड़ी बैड लक ये थी कि अपना मैं तो कंपोज़र बनने के लिए गया था वहाँ पे और रिकॉर्डिस्ट बन के रह गया। और जब मैं अपने गाने लेके जाता था कि अपना जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस होते थे तो वो वहाँ पे सुनते भी थे, अप्रिशिएट भी करते थे, लाइक भी करते थे, बट क्या होता था कि वो गाना कोई लेता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि कुछ एक म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे तो वो उनके ऑफ़र भी आए कि तू हमारे लिए काम कर, आप हमारे लिए करो और हम आपको पे करेंगे। तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने के लिए आया हूँ, अब मैं गाने बेचने के लिए थोड़े आया हूँ वहाँ पे। तो वो उस वक्त पे करते थे, वो 25 से 50 हज़ार रुपया एक गाने का दे देते थे ईज़िली। और उस वक्त 2002 की 3 की बात है, तो इतनी अमाउंट काफ़ी होती थी एक स्ट्रगल के लिए। लेकिन मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने एक भी कंपोजिशन अपनी आज तक नहीं दी। आज भी मेरे पास 150-200 कंपोजिशन अपनी है और अभी भी मैं कंपोजिशन कर सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बेची। कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, जो मुंबई की है कि यहाँ की? देखो, इंसान बेहतर होना चाहिए, ज़िंदगी तो अपने हाथ में है कि आप कैसे जीते हो उसको। ठीक है, वो मुंबई में भी आपको पता होगा कि बड़े शहरों की ज़िंदगी जो होती है वो थोड़ी दौड़ धूप ज़्यादा होती है। ये हमारा जम्मू है, अपना लोकल है, ठीक है, थोड़ी स्ट्रगल जहाँ पे ज़्यादा भी कर लो तो पता है कि घर है पीछे, चले जाएंगे सोने के लिए। मुंबई में क्या होता है कि आपको पता है कि अगर मुझे कुछ ना भी कमा पाया तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी रहती है उन शहरों में ना। उसके चलते कई सारे लोग, आपको लगता है वहाँ जाकर बेचारे बर्बाद भी हो जाते हैं? देखो, कई ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका हार्डवर्क, दूसरा टैलेंट, और तीसरा जो होता है ना आपका लक का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हमने देखे हैं वहाँ पे, वो भी बेचारे खज्जल हो गए, या फिर वो एक्सप्लॉइट हो गए, या फिर क्या होता है कि मैं तो जैसे म्यूज़िक लाइन को जानता हूँ तो अभी फिल्म लाइन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन म्यूज़िक के जो दिया जाता है फिल्मों के अंदर उसको हम जानते हैं कि कैसे डबिंग होती है, क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कैसे म्यूजिशियन से गाया जाता है, बजाया जाता है उनसे, ठीक है, वो हम सारा जानते हैं। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े टैलेंटेड जो होते हैं ना वो औरों के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि शायद जहाँ मजबूरियाँ रहती होंगी उनकी कि वो एक बार कंप्रोमाइज़ जो कर लेता है ना, फिर वो आगे कंप्रोमाइज़ ही करने पड़ते हैं, वो मुझे फंस जाता है, वो निकल नहीं पाएगा वहाँ से। तो जो उसकी जो सालों की मेहनत से जो कंपोजिशनें बनाई होती हैं ना, तो वो 2-4 शेर भी अगर उसकी चली गई ना तो वो उसके नाम से नहीं चलेंगी। कहने का अर्थ है कि मुंबई में थोड़ा सा, हाँ, ये चीज़ें होती हैं। पर मैं अभी कंसंट्रेट करेंगे हम ज़िंदगी पर। आपकी पत्नी ने पूछा नहीं ये कौन सी ज़िंदगी चल रही है आपकी? नहीं, वो बड़ी कोऑपरेटिव है और उन्होंने ही मुझे अपना वो इनकरेज किया और उन्होंने बोला कि नहीं आप अच्छा गाते हो तो कंपोज भी करते हो तो क्यों ना करो। मैंने बोला छोड़ चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बोलते फिर स्टार्ट हो जाओ, इसमें कौन सी आपने ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, कोई स्पोर्ट्स थोड़े है कि आप थक जाओगे या नहीं खेल पाओगे, ये तो आपने गाना ही गाना है ना, कंपोज ही करना है ना, तो करो आप जाके, मैं आपके साथ हूँ। और कौन लोग हैं जिन्होंने आपको इनकरेज किया कि नहीं आप करेंगे? उसमें देखो, सबसे जो एक चीज़ मैं बताऊँ दीपक जी, जी कि सबसे बड़ी इनकरेज पता कहाँ से मिलती है? जो जब आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो ना, चाहे आप जाने अनजाने में हो जाओ फेल, ना जो चीज़ करना चाहते हो ज़िंदगी में ना हो, तो फिर जब लोग तो ताने मारते हैं ना, ठीक है, कि गया था वो स्टार बनने, गया था सिंगर बनने, गया था म्यूजिक डायरेक्टर बनने, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही आ गया और कुछ नहीं था इसका। वो जो चीज़ें रहती हैं ना मन में, तो वो आपको इनकरेज करती हैं कि नहीं मुझे दिखाना है करके। और इसलिए ये भी एक कारण था कि मुझे अपने लोगों को भी दिखाना था कि मैं ये चीज़ें जानता हूँ। मैं मजाक नहीं किया मैंने उस वक्त, ना अपने आप से ना अपनी फैमिली से। मैंने कोशिश की, नहीं कामयाब हो पाया,
ठीक है। लेकिन फिर अब अपने लोगों को कुछ समझ में आ रहा नहीं, बंदा तो टैलेंटेड था, चलो उस वक्त उसकी किस्मत खराब थी, दिन अच्छे नहीं थे। चलिए हमारे दर्शकों को कोई आप और सॉन्ग सुनाना चाहेंगे ऐसा है, जो आपकी बेस्ट कंपोजिशन हो, आपको लगता हो नहीं मैं ये गाना चाहता हूँ? मैं आप एक कह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि 2 ही सुना देता हूँ। हाँ, मतलब अलग अलग टेस्ट की। पहले तो अभी एक करने जा रहा हूँ मैं, जो अभी अपना हीर है, हीर रांझा पे वेस्ट है वो, तो उसको मैं आपको फोक है वो सुना देता हूँ आपको। वो अभी थोड़े दिनों के अंदर वो उसका हो जाएगा रिलीज, वो भी। हाँ, वो है छोना बिन तन खाऊं तेरा चार छड्या। चोना होता है माल मवेशी, ठीक है। रांझा जो भैंसें चराता था उसकी, तो वो रांझा कहता है चोना बिन तन खाऊं तेरा चार छड्या। ओ हीरे तेरे पिछे रब भी बिसार छड्या। हीरे तेरे पिछे रब भी बिसार छड्या। ओ चोना बिन तन खाऊं तेरा चार छड्या। हो एक तेरे पिछे ही रह छड्डे भाबियां ते बीरे। एक तेरे पिछे ही रह छड्डे भाबियां ते बीरे। मैं तां परया फुल्लां दा गुलजार छड्डिया। मैं तां परया फुल्लां दा गुलजार छड्डिया। ओ चोना बिन तन खाऊं तेरा चार छड्डिया। ये डोगरी में गाना? ये पंजाबी है। अच्छा, अभी आप पंजाबी में? ये पंजाबी में, ये अभी आने वाला सॉन्ग? ये आने वाला सॉन्ग है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा? इसके अलावा दूसरा मैं इसलिए अलग अलग ऐसे तो क्या था कि जैसे मेरा जो पहला ए ज़िंदगी है ये ट्रैवलिंग सॉन्ग है, ठीक है, मेलोडीज है। तो ऐसे इस ट्रैक ऐसे सॉन्ग मेरे पास काफ़ी होंगे, ठीक है। अब ये वाला जो आपको फोक सुनाया ऐसे भी होंगे है। अब मैं कुछ एक ऐसा गाना सुना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त की लिरिक्स है। वो अपना जम्मू यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, हिंदी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर कमलजीत चौधरी। तो वो अभी लेक्चरर रहे हैं अपना सांबा डिग्री कॉलेज में। तो बड़े पहले कभी उन्होंने मुझे अपना गाना दिया था, वो आज भी मुझे बड़ा पसंद है और मेरे दिल के करीब है। वो ऐसे है, बिन चाहत के जी कर देखा, बिन चाहत के जी कर देखा, हमने हर गम पी कर देखा, बिन चाहत के जी कर देखा। क्या चाहा था और क्या हो गया है, अपना था जो वो सब खो गया है। क्या चाहा था और क्या हो गया है, अपना था जो वो सब खो गया है। उतनी ही उनकी याद सताए, उतनी ही उनकी याद सताए, जितना उनको बुला कर देखा, बिन चाहत के जी कर देखा, हमने हर गम पी कर देखा, बिन चाहत के जी कर देखा। ये कुछ अलग किस्म का गाना है और इन गानों को सुनने के लिए अलग से ऑडियंस है।
वो बिन चाहत के जी कर देखा। बिन चाहत के क्यों ये होता है, देखो शायर जो होता है ना, वो मैं खुद भी लिखता हूँ, जो शायर के अंदर जो उसके अंदर जो ख्यालात पनपते हैं ना, तो इसलिए वो शायर होता है। ठीक है, और शायर जो होता है वो कुछ भी लिख सकता है जो उसके दिल में आता है। लगता है आपको बिन चाहत के भी लोग ऐसे जीते हैं, कोई शक नहीं, जीते हैं। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि नहीं जीने का मन करता है, लेकिन फिर भी जीना, मर तो नहीं सकता ना कोई, तो वो बड़े बुज़दिल होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, उस वक्त के लिए ये ऐसे लिरिक्स जरूरी होते हैं जिससे मोटिवेशन मिलती है कि जीना पड़ता है। ज़िंदगी जीने का नाम है, मरने का नहीं है। हालात ख़राब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं, बद से बदतर भी हो सकते हैं, दुनिया का सारी दुनिया दुश्मन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर जाओ साइड पर। तो मैं युवाओं को भी कहता हूँ कि कैसे भी हालात हो, लड़ो, फाइटर्स होना चाहिए, और ज़िंदगी है ही लड़ने का नाम है। मैं आपसे अंत में ये जानना चाहूँगा कि अगर लोग आपके गाने सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, तो वो कहाँ पर आपको कहाँ विज़िट करें? ऐसा है कि फ़िलहाल तो अभी यूट्यूब पे ही हूँ, और मेरा एक अपना पेज है वहाँ पे, कुकू बागले के नाम से, कुकू बागले, हाँ, BAGALEY। तो वहाँ पे लोग सुन सकते हैं, और धीरे धीरे देखते हैं आगे आगे, अभी तो शुरुआत है। नहीं, हम इनका जो YouTube चैनल है उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे, आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको इकलौता अभी एक ही सॉन्ग मिलेगा। आने वाले समय में नहीं, अब लगा था, मेरा प्रॉमिस है अपने लोगों के साथ, और मैं अभी ना रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि हम जहाँ पर बैठ के अच्छा काम दे सकते हैं और बड़े सस्ते बजट में कर सकते हैं, और अभी लगातार करते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। शुक्रिया आपका भी बड़ा बड़ा। मैं अपने दर्शकों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको गुणवंत सिंह जी की आवाज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर अप्रिशिएट करें, और इनके चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हमारे जम्मू में कितना टैलेंट है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ना जाने आज से कितने सालों पहले ये मुंबई के चक्कर लगा कर आए हैं, वहाँ काम करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों के सामने नहीं आ पाए। लेकिन अब समय बदल गया है, और अब वो सारी चीज़ें जो हम मुंबई में जाकर ढूंढा करते थे वो अब यहाँ पर मिल रही हैं। तो अब यहाँ पर भी जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आ रहा है। ज़रूर अप्रिशिएट करें और ज़रूर विज़िट करें इनके चैनल पर। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।